सभी भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मुश्किल में फंस जाते हैं, तब हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो मैं आपको बता दूं कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, बस हमें उस संकट के समय परमेश्वर के इन महत्वपूर्ण वचनों को स्मरण करना है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वचन हमारी शक्ति, हमारा हथियार है। यदि हमारे जीवन में वचन नहीं है तो हम असफलता को देखते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। क्या हम सब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महान सामर्थ को भूल चुके हैं? यीशु मसीह ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, रोगों को ठीक किया, भयानक से भयानक दुष्ट आत्माओं को निकाला। क्यों हम इसे भूल जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह आज से 2024 साल पहले जो काम करता था वही आज भी कर रहा है। हम लोग हार इसलिए मान जाते हैं क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति कमज़ोर पड़ जाता है। कुछ महत्वपूर्ण वचन पढ़ेंगे जो भय या संकट के समय हमारी सहायता करेगा। हम वचन पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 8 उसका 31 पद। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो ये वचन आपसे प्रश्न कर रहा है कि हमारा विरोधी कौन है? हमारा विरोधी केवल और केवल शैतान है। वही हमारे अंदर डर पैदा करता है, रोग बीमारी तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न करता है। हम आगे और वचन पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 31 उसका 6 पद। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। हम आगे और वचन पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 27 उसका पहला पद। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसका 18 पद हम पढ़ेंगे। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं होता है। भजन संहिता अध्याय 31 उसका 24 पद हम पढ़ेंगे। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। यशायाह 41 उसका 10 पद। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। यशायाह 40 उसका 31 पद हम पढ़ेंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। जब हम किसी संकट या मुसीबत में हैं तो इन वचनों को जरूर स्मरण करें, क्योंकि वचन हमें शैतान से लड़ने की ताकत देता है और मुश्किलों से बाहर निकालता है। जब भी आप मुश्किल में हों तब आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली बाप आपके साथ है। वो हर असंभव काम को संभव करने वाला है। बस आवश्यकता है आपकी प्रार्थना और धैर्य की। तो अब से आपको ये प्रण करना है कि अब हम किसी मनुष्य के सहारे नहीं बैठेंगे। जो किसी मनुष्य पर पूर्ण रूप से आश्रित है, परमेश्वर का ये वचन उसके लिए है। मीरिया 17 उसका 5 पद कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। तो हम मनुष्य पर जब कभी आश्रित होते हैं तो हम श्रापित अवस्था में होते हैं, और परमेश्वर पर आश्रित होते हैं तो हम श्राप से मुक्त होते हैं। तो हमें किसी मनुष्य या किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं, परंतु परमेश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा रखना है, क्योंकि वही है जो हमें हर संकट से बचाता है। मनुष्य हमें धोखा दे सकता है, परंतु परमेश्वर के सहारे बैठने वाले कभी धोखा नहीं खाएंगे। आमीन। क्या सोचा आपने? निर्णय आपके हाथ में है। तो
अब से हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर है, ना कि किसी मनुष्य पर। एक बात और, परमेश्वर विरोध नहीं परंतु मेल चाहता है। परमेश्वर हमें किसी भी मनुष्य से कभी विरोध करने की बात नहीं करता है। जो भी आपको सताए, आप उनके लिए प्रार्थना किया करो, उनका क्रोध ठंडा हो और परमेश्वर उनके जीवन में भी काम करे। आमीन। सभी भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।